आपको बताने वाला हूँ कि आपको आईटीआई रजिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन और फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फिर फैकल्टी को कैसे रोल मैप करना है। वो हर एक चीज़ के बारे में आज को इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ में ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको अपना एप्लीकेशन कैसे ट्रैक करना है। ठीक है, जैसे आपने आईटीआई रजिस्ट्रेशन किया तो वो किसके पास जाएगा, किन उनके पास से कहाँ से अप्रूवल मिलेगा, या प्रिंसिपल का रजिस्ट्रेशन में कहाँ से अप्रूवल मिलेगा, उस हर चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे गेस्ट सेक्शन में जाके आईटीआई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्राइवेट सेलेक्ट करना है। एक बार प्राइवेट सेलेक्ट करते हो आपको अपना डिटेल्स भर देना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट नेम भर देना है, डिस्ट्रिक्ट नेम भरिए, आईटीआई का नेम भर दीजिए। अगर आपका आईटीआई नेम यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं लास्ट में बताऊँगा कि क्या करना है। आपको कोई भी इश्यू हो उसी पे जाके आपको मेल कर देना है, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी मैं एमजीएम प्राइवेट आईटीआई का फॉर एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड डालना है। लॉन्गिट्यूड में जैसे 4 डिजिट डेसिमल के बाद जो भी है सिर्फ 4 डिजिट से लेके 5, 2 से लेके 5 डिजिट तक ही डालना है। सेम लैटिट्यूड के लिए भी सेम चीज़ करना है। यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी होगा। ये ईमेल आईडी वो है जो आपको इंस्टीट्यूट के लिए डाल रहे हैं, और ये ईमेल आईडी बहुत कंपलसरी रहेगा बाकी आगे का प्रोसेस में सर्च करने के लिए। और कुछ टेंशन ले उससे ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं है। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरेंगे। जैसे उनका नाम भर देंगे, मिडिल नेम भरेंगे, लास्ट नेम, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे इन्फो डाल देंगे। ये जो फील्ड रहेगा रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स, ये आपको लास्ट में भरना है। उसके बाद यहाँ एफिलेशन ऑर्डर में आइएगा, ये डालिए। उसके बाद जो ये सेकंड एफिलेटेड ट्रेड पे क्लिक कीजिए। 2 MB का फाइल डालना है पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पे सारा अपना एफिलेशन डिटेल्स डाल देना है। कौन सा ट्रेड आपके कॉलेज में है, कौन सा सेशन का है, कितने यूनिट है, क्या शिफ्ट है, क्या टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रेनी है, ये सारा जब डिटेल्स भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली लास्ट में जाके अपना नाम, प्रिंसिपल के जो भी हेड इंचार्ज है उनका नाम, मोबाइल नंबर डाल के, ईमेल आईडी डाल के जनरेट ओटीपी कीजिए। ओटीपी डालिए और वेरीफाई कर लीजिए। जब वेरीफिकेशन होने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। दोनों ओटीपी डालने के बाद आप सबमिट करेंगे, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आईटीआई रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आपका एप्लीकेशन आईडी वहाँ पे दिख जाएगा। 01 से लेके जो भी हो जाएगा आपका, मान लीजिए 191, 25, 1025 जो भी रहेगा वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। उसका फ़ोटो क्लिक करके रख लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बैक टू होम क्लिक करना है। आपको एप्लीकेशन ट्रैकिंग पे जाना है। यहाँ पे आप ट्रैक करते रहिएगा कि आपके पास कहाँ पे पेंडिंग है। एक बार आपको आईटीआई, अब जैसे आपने आईटीआई रजिस्ट्रेशन किया वो कहाँ पे जाएगा, वो आप अपने नोडल से इन्फॉर्म कीजिए। नोडल को इन्फॉर्म कीजिए कि आपका एप्लीकेशन आईडी इतना है, और इसको फॉरवर्ड करने के लिए सुपर एडमिन के लिए, सुपर एडमिन उनको फॉरवर्ड कर देगा। सुपर एडमिन उनको फाइनल अप्रूवल दे देगा। जैसे मान लीजिए मैं आईटीआई अररिया का सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे नोटिफिकेशन दिख गया, स्टेटस दिख गया ना कि आईटीआई फॉरवर्डेड बाय नोडल ऑफिसर टू डीटी सुपर एडमिन एंड आईटीआई अप्रूव्ड बाय सुपर एडमिन, तो इसी हिसाब से आपको उसमें भी दिख जाएगा। यहाँ पे अगर यूज़र नेम चाहिए होगा तो अगर अप्रूवल हो गया, यूज़र नेम चाहिए होगा तो आपको यूज़र नेम भी दिख जाएगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आपको यूज़र नेम नहीं दिखेगा। बस इतना सा है। इसके बाद आईटीआई रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और कुछ भी नहीं करना है आपको। उसके बाद आपको आईटीआई जो यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा, अगर मिल गया ठीक है, नहीं मिला आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये फ्रंट पेज पे जाना है। यहाँ पे आपको ये जो मेल है या ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इन दोनों में से किसी भी मेल पे आपको अगर पासवर्ड चाहिए, या आपको अगर आईटीआई, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया था कि आईटीआई नेम मिसिंग है, अगर ऐसा कोई भी इश्यू आता है तो आपको ये हेल्प डेस्क पे मेल कर देना है। ऑफिस लेटर में प्रिंसिपल के सर का सिग्नेचर के साथ आपको यहाँ पे मेल करना है। एक बार मेल करेंगे आपको 10 से 15 मिनट में रेस्पॉन्स मिल जाएगा कि क्या करना है, कहाँ से प्रोसेस आगे बढ़ाना है। उसमें भी कोई टाइम नहीं लगने वाला है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगर आईटीआई का लॉगिन मिल गया, उसमें आईटीआई का लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लॉगिन करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे मैं लॉगिन कर लिया हूँ, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे प्रिंसिपल साइनअप पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपना प्रिंसिपल डिटेल्स सारा भरेंगे। आपने सेलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, आईटीआई नेम सेलेक्ट करेंगे। बाकी सारा ऑटो फिल्ड हो जाएगा जो कि हम आईटीआई रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाले थे। प्रिंसिपल फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर, तो वो वहाँ पे आपको दिख ही जाएगा। प्रिंसिपल ईमेल आईडी ये आप जो इंस्टीट्यूट का है उनसे अलग रखिएगा, ताकि क्योंकि प्रिंसिपल का रोल अलग होते हैं और आईटीआई एडमिन का रोल अलग है। आईटीआई एडमिन को अप्रूवल प्रिंसिपल सर देते हैं, इसीलिए इनका ये अलग रखिएगा। इनमें भी वही करना है, जनरेट ओटीपी करके ओटीपी वेरीफाई करके सबमिट कर देना है। एक बार सबमिट हो गया, आपको वही प्रोसेस रहेगा जैसे आईटीआई एडमिन का था। जैसे कि आईटीआई एडमिन में हम गए थे, क्या किन के पास गए थे, नोडल के पास गए थे। नोडल से अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल मिला था सुपर एडमिन से।
वही सेम प्रोसेस इस पे भी जाएगा। नोडल सर इनको फॉरवर्ड कर देंगे, उसके बाद सुपर एडमिन इनको अप्रूव कर देंगे। अप्रूव होने के बाद इनको भी यूज़र नेम उसी हिसाब से वहीं पे मिल जाएगा या हेल्प डेस्क पे मेल करने से मिल जाएगा उनको। ये दोनों चीज़ हो जाने के बाद आप सबसे मेन पॉइंट क्या आया है, मेन पॉइंट आएगा आपको डीईटी बिहार पे। अब सब उसके बाद मेन पॉइंट आपका आएगा कि फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे का। फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए ITI एडमिन आप लॉगिन करेंगे। ITI एक बार लॉगिन करने के बाद आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। यहाँ पे आप खोल लिए, ट्रेनिंग पे गए, आपको ITI लॉगिन करना है। ITI लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जाना है, जैसे प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन के साइनअप किए थे उसी तरह यूज़र मैनेजमेंट में जाना है, फैकल्टी रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारा यूजर उनका डिटेल्स भर देना है। 5 मिनट का टाइम लगेगा, इनमें ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। बस इंस्ट्रक्टर ग्रुप से जो भी डेजिग्नेशन था, अगर ये मैंडेटरी नहीं है जिसमें स्टार मार्क है, सिर्फ वही मैंडेटरी फील्ड है। यहाँ पे आप एम्प्लॉय फर्स्ट नेम डालेंगे, उनका मोबाइल नंबर डाल के OTP जनरेट करके वेरीफाई कर लीजिए। ईमेल एड्रेस में भी सेम कीजिए। आधार में बस आपको आधार नंबर डाल देना है, वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिएगा और वेरीफाई करके सबमिट कर दीजिए। वेरीफाई होने के बाद वो प्रिंसिपल सर, आपके प्रिंसिपल सर क्या करेंगे, उनको अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। फैकल्टी लिस्ट में आप जाएंगे, यहाँ यूज़र लिस्ट में, फैकल्टी लिस्ट में जाने के बाद आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी आप जिसका बनाए होंगे, यहाँ पे असाइन रोल पे क्लिक करना है, प्लस बटन पे। यहाँ पे रोल मैपिंग है, आपको जो भी रोल देना है, इंस्ट्रक्टर देना है, चीफ इंस्ट्रक्टर देना है, एडमिशन इंचार्ज देना है, जो भी देना है वो डाल के आप सेव रोल मैपिंग कर देंगे। बस इतना ही काम है। सेव रोल मैपिंग करने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, रोल हैज़ बीन मैप्ड सक्सेसफुली, ओके करेंगे। उसके बाद आपको बस इतना ही करना है। इसमें आपका तीनों ITI रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया, आपका प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया, फैकल्टी भी आप बना लिए हैं। अब जो आपको एडमिशन इंचार्ज का फैकल्टी बनाए थे उसका लॉगिन करना है, वहाँ से आपको एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अगर ये सब चीज़ों में आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत होता है, आप ये मेल पे कीजिए या आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको गाइड कर देंगे कि कैसे करना है। थैंक यू सो मच।